हेलो नमस्ते, मैं स्वीटी खंडेलवाल आर्यभट्ट न्यूटन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। हम क्लास 7 का जो एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे उसके हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आगे जो क्वेश्चन रहते हैं उनको प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ऐसे है कि फाइंड 3 कंजुगेट ओड नेचुरल नंबर्स, कि 3 कंजुगेट ओड नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हुज सम इज 87, जिसका जो सम है वो 87 है। तो देखिए, पहले हम सोल्यूशन में जाने से पहले एक बार हम इस बात पे गौर करेंगे कि 3 कंजुगेट ओड नेचुरल नंबर्स, यानी कि 3 कंजुगेट ओड नेचुरल नंबर्स। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि जो लगातार, मतलब जिसमें ब्रेक डाउन ना हो, जैसे जो लगातार जिसके एक टर्म के बाद दूसरी टर्म, उसके बाद तीसरी चौथी, मतलब एक सीरीज वाइज चले, जो जिसमें बीच में कोई गैप ना रहे, ठीक है, जो डिफरेंस ना बने। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, ऐसे नहीं हो सकता। 3 के बाद सीधा 5 नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो ये तो नॉन कंजुगेट में चला जाएगा, ये कंजुगेट नहीं होगा, ये कंजुगेट हो जाएगा। बट यहाँ किसकी बात हो रही है? ओड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है कि 3 कंजुगेट ओड नेचुरल्स नंबर। तो हम एक बार मानकर चलते हैं, एक बार हम देखते हैं कि 3 ओड कंजुगेट नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। 3 आएगा, ओड है, उसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा। हमसे सिर्फ 3 की बात की गई है तो हम 3, 5, 7 लेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इस 3 को क्या मान लिया, इस 3 को x मान लिया, ठीक है। ये कंजुगेट में लगातार है, क्योंकि 4 तो अगर बीच में आएगा तो वो इवन में चला जाएगा। हमारे यहाँ बात किसकी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ ओड कंजुगेट नंबर्स की बात हो रही है। तो फिर ओड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो 3x मान लिया, इसमें x में क्या जोड़ें कि 5 मिल जाए, दूसरा ओड नेचुरल, तो क्या हो जाएगा x + 2। और अगर इसमें क्या जोड़ें कि हमें 7 मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x + 4। यानी कि हमें यहाँ से अंदाजा लग गया कि जो हमारे 3 कंजुगेट ओड नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम कैसे राइट कर सकते हैं। उनको ऐसे लिख सकते हैं कि एक को हम x मान लेंगे, दूसरे को हम x + 2 मान लेंगे, तीसरे को हम x + 4 मान लेंगे। और हमारा आगे क्या कहता है? हुज सम इज 87, जिसका जोड़ उन 3 जो ओड कंजुगेट ओड नेचुरल नंबर हैं उनका जो सम है वो 87 है। तो ठीक है, तो चलते हैं। तो हमने सबसे पहले हमने मान लिया। हम क्या करते हैं, जो निकालना होता है उसको मानकर चल लेते हैं। तो लेट फर्स्ट कंजुगेट ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x। सेकेंड मानकर चलेंगे लेट सेकेंड कंजुगेट ओड नेचुरल नंबर, वो क्या हो जाएगा? x + 2। फिर हमने मान लिया थर्ड, लेट थर्ड कंजुगेट ओड नेचुरल नंबर, वो क्या हो जाएगा? x + 4। फिर हम क्या करते हैं, ये मानने के बाद हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन हमें ये कहता है कि इन तीनों का जो सम करेंगे वो 87 के इक्वल आएगा। तो हम क्या लिख देंगे? x + 2 x + 4 इज इक्वल टू 87 आया। x क्या हो जाएगा? 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू 87। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 87 - 6 इज इक्वल टू 81। x क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 3 7 1। यानी कि जो फर्स्ट कंजुगेट हमारा आया, यानी कि जो फर्स्ट कंजुगेट ओड नेचुरल नंबर है वो हमारा हो जाएगा 27। सेकंड ओड कंजुगेट नंबर जो हमारा है वो प्लस कर देंगे 2, 29। और जो थर्ड हमारा कंजुगेट नंबर है वो क्या हो जाएगा? 31। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27, 29। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है वो क्या है कि इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 बच्चों की एक क्लास है,
द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो हमारा है 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है इन द क्लास। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम ये कर लेंगे कि लेट x बी द number of boys in the class। x मान लिया। फिर हमारे पास क्या बोला है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है तो हम यहाँ लिख लेंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या है 2/5 ऑफ बॉयज। तो बॉयज हमने क्या माना x माना, तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू में x इज इक्वल टू 2/5 इंटू में x हो जाएगा। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, हमें क्या पता करना है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, तो क्लास में क्या है, क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। ठीक है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 35 टोटल, तो 35 है हमारे पास, पर मिक्सचर तो है ना गर्ल्स और बॉयज़ का। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, उनका सम इज इक्वल टू 35 है। तो क्या कर लेंगे x प्लस में 2/5 ऑफ 2/5 था ना, 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ लिख लेंगे, और कितनी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 35। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हमारा वही रूल है, मैं सीधा लेकर चल रही हूँ, वैसे तो उसी रूल से हम क्या कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्रू आउट। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई 5/5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस में 2x इज इक्वल टू 35 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 35 इंटू में 5, x क्या हो जाएगा 35 इंटू में 5/7, तो क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 25। तो ये तो क्या हो गया, x क्या मान कर चले थे, लेट x बी द नंबर ऑफ बॉयज़। तो क्या हो जाएगा x क्या है, ये हो जाएगा, ये है हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास क्या है 25। अब हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, ये निकालना था, तो हम क्या कर देंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 2/5 और इंटू में x था बॉयज़ का, तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू में 25 यानी कि 10। जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे वो कितनी होंगी 10, जो लड़कियां हैं वो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि ए चेयर कोस्ट ₹250। एक चेयर है उसकी कोस्ट है 250 रुपये, एंड ए टेबल कोस्ट ₹400, और जो टेबल है उसकी कोस्ट है वो है 400 रुपये। इफ़ ए हाउस वाइफ, एक कोई गृहिणी है, वो परचेज्ड खरीदती है ए सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स। हम एक सर्टेन नंबर, एग्जैक्ट नहीं बताया कि 2 4 कितनी, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स एंड 2 टेबल्स, और टेबल की तो हमें बता दी कि टेबल तो सिर्फ उसने 2 ही लिए हैं, चेयर नहीं बताया, सर्टेन नंबर्स बताए हैं। 2 टेबल्स फॉर ₹2800। तो जो ये सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स प्लस में 2 टेबल का जो उसने खरीदी है उसका जो पैसे लगे हैं वो कितने हैं 2800 रुपये लगे। ठीक है, तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स सी परचेज। तो हमें नंबर ऑफ चेयर्स पता करने हैं कि चेयर कितनी खरीदी गई होंगी। ठीक है, तो हम सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स सी परचेज। तो हम इसको ही मानकर चल लेंगे, तो लिख लो लेट द नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू x। ठीक है, फिर क्या कहता है ए चेयर कोस्ट ₹250। जो एक चेयर की कोस्ट है वो 250 रुपये है, और एक टेबल की कोस्ट क्या है 400। तो हम लिख लेंगे cost of 1 chair is equal to 250 rupees and cost of 1 table is equal to ₹400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें बस इतना ही दिया गया था
तो हम क्वेश्चन के हिसाब से हम इनकी क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो वो क्या कहती है, लीनियर इक्वेशन कहती है कि चेयर कॉस्ट ₹250 एंड एक टेबल कॉस्ट ₹400। एक चेयर की कीमत 250 रुपये है, एक टेबल की कीमत 400 है। इफ़ ए हाउस वाइफ परचेज ए सर्टेन नंबर ऑफ चेयर खरीदती है एंड 2 टेबल्स, और 2 टेबल खरीदती है, फिर उनकी जो उसको जो कीमत अदा करनी है वो है 2800 रुपये। फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या चला जाएगा कि 250 इंटू में x, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी, और एक की कीमत हमें पता था, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 400 इंटू में 2 किस लिए किया कि उसने 2 टेबल्स खरीदी हैं और उसका टोटल उसने पैसे कितने दिए 2800 रुपये दिए। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे 250 इंटू एक्स प्लस में 800 और ये हो जाएगा 2800। ये हो जाएगा 250x इज इक्वल टू 2800 माइनस में 800। 250x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 8 है 200 और ये 250 से करना था तो क्या हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ द चेयर कितनी है, नंबर ऑफ द चेयर्स इज इक्वल टू 8। हमें यही जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या कहता है, अपर्णा गोट रुपीज 27,840 एज हर मंथली सैलरी। उसकी जो मंथली सैलरी है वो है 27,840 रुपये है। एंड ओवर टाइम जो ओवर टाइम करती है उसका, ठीक है। हर सैलरी एक्सीड द ओवर टाइम बाई, जब वो ओवर टाइम करती है तो उसकी जो सैलरी है वो बढ़कर कितनी हो जाती है 16,560। यानी कि जो ओवर टाइम करती है उसकी सैलरी जो टोटल उसका हिसाब किताब बनता है वो तो बनता है 16,560 रुपये। व्हाट इज़ हर मंथली सैलरी बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पूछा है वही मानकर चलते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, लेट अपर्णाज मंथली सैलरी इज इक्वल टू एक्स मान लिया। फिर क्या करती है, क्या है कि हर सैलरी एक्सीड द ओवर टाइम बाई, तो उसकी जो सैलरी एक्सीड करती है बढ़ती है वो कितना हो जाता है कम, क्या करती है कि वो तो क्या हो जाएगा एक्स में से जितनी टोटल है उसमें से ये तो उसका ओवर टाइम का था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मानी थी वो उसमें क्या जोड़ देंगे, जो है जो ओवर टाइम की बची हुई थी, जो ओवर टाइम बचेगा वो, और जो टोटल उसकी सैलरी जो मंथली है जिसमें ओवर टाइम भी है और जो उसकी एग्जैक्ट जो सैलरी है वो भी है, ठीक है। इसके गुणा तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये यहाँ माइनस में था यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 10 1 और 13 1 14 1 13 1 14 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कि जाएगा 2 2 2। तो जो उसकी जो एग्जैक्ट जो सैलरी है, जो मंथली सैलरी है वो क्या हो जाएगा, अपर्णाज मंथली सैलरी क्या हो जाएगी, इतनी है 22,200 रुपये हैं। बट ओवर टाइम करती है वो इतना करती है तब कुल मिलाकर इतनी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हीना हैज़ ओनली ₹2 एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स इन हर पर्स। हीना के पास एक पर्स है, उसमें क्या है कि कॉइन्स हैं, और वो कॉइन्स क्या क्या हैं 2 रुपये वाले हैं और 5 रुपये वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक का भी है उसके पास, नहीं, उसके पास 2 रुपीज़ वाला कॉइन है और 5 रुपीज़ वाला कॉइन है, ठीक है, उसके पर्स में। इफ़ इन ऑल शी हैज़ 80 कॉइन्स, और वो जो 2 और 5 के कॉइन हैं उनका जो टोटल अमाउंट क्या वो कितने रुपए बने 80 बने, 80 रुपये बने। इन हर पर्स अमाउंटिंग टू, उसके पास क्या बताया गया है कि इफ़ इन ऑल सी हैज़ 80 कॉइन्स, उसके पास 80 कॉइन्स हैं।
इन हर पर्स अमाउंटिंग टू 32 कि है ना, उसके पास उन जो अमाउंट क्या है 80 रुपीज़ का क्या, तो 232 रुपये उसके पास है उसके पर्स में। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन 5 कॉइन्स, यानी कि जो नंबर ऑफ 5 के जो कॉइन्स है वो कितने होंगे, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। तो हम जो फाइंड आउट करना वही मानकर चल लेते हैं। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इज इक्वल टू x, हमारे पास x है। तो टोटल कॉइन्स उसके पास है 80, जिसमें से हमने 5 रुपए वाले कॉइन्स को तो x मान लिया, तो 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने बच जाएंगे, जो 80 में से x घटा वही तो बच जाएंगे। तो हम यहाँ पर भी क्या मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू 80, तो टोटल थे 80 माइनस में से x हो जाएगा, तो ये इतना बच गया। अकॉर्डिंग टू f, तो आप करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 5 कॉइन्स वाले तो हमने x माने हैं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस में 2 कॉइन वाले कितने हो गए हमारे पास 80 माइनस x, और टोटल सम कितना था उनका 80 कॉइन्स का 332, तो हम क्या लिख देंगे 5x प्लस में 160 माइनस में 2x इज इक्वल टू 232। इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा 3x, और ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। तो 232 माइनस 160, 3x इज इक्वल टू क्या बच गया 2, और 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 कितना हो जाएगा 24, और अगर 2 वाले देखेंगे तो क्या आ जाएगा 80 माइनस 24 क्या बच गया 6, उधर गया तो और 2 गया, तो दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। बट हमसे पूछा तो सिर्फ और सिर्फ फाइंड द नंबर ऑफ ₹5 वाले कॉइन्स की पूछा गया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ए पर्स कंटेन ₹550, यानी कि 550 रुपये 550 रुपये एक पर्स में है। इन नोट्स क्या है, अब की बार कॉइन्स में नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में कॉइन्स में थे, अब की बार नोट्स हैं यानी कि कागज़ के हैं। ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹10 एंड ₹50। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2 रुपये के कॉइन है और 5 रुपये के कॉइन है, ठीक है। इस वाले में क्या है कि इसमें ना 550 रुपये हैं एक पर्स में, जिसमें से जो नोट्स हैं यानी कि कागज़ के हैं, और कौन कौन से हैं 10 का है और 50 के हैं। 2 ही नोट्स हैं, 10 वाला और 50 वाला, और 550 रुपये उस पर्स में है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज़ 1 लेस देन, कि नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज़ 1 लेस देन दैट ऑफ ₹10 नोट्स, तो जो 10 वाला नोट्स है उससे एक कम है किसका 50 वाला नोट्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ ₹50, तो 50 वाले रुपीज़ का नंबर बताना है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानकर चल लेंगे क्या, लेट द नंबर ऑफ, क्या मानकर चलेंगे थे, नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू x, ठीक है, मान लिया। फिर हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 नोट्स में इधर बोला ना कि 1 लेस होगा देन दैट ऑफ ₹10, ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो। तो इस वाली लाइन के हिसाब से क्या बन जाएगा x माइनस 1, यानी कि x से तो कम से कम एक तो कम ही होगा। फिर हमारे पास कितने हैं, ये 550 हैं, तो 10 वाले हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो ये जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 10 के तो हमारे पास x मान लिए प्लस में, फिर हमारे पास कितना 50 वाले मान लेंगे x माइनस 1 क्योंकि एक कम था, और टोटल सम हमारे पास टोटल जो पैसे हैं वो 550 हैं, तो ये जाएगा 10x प्लस में 50x माइनस 50 इज इक्वल टू 550, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 60x, और ये 50 उधर जाके उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 600, क्योंकि यहाँ माइनस का है यानी कि सब्ट्रैक्शन में है, वहाँ एडिशन हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा द नंबर ऑफ ₹10 वाला तो हमारे पास 10 है, और बट हमें नंबर ऑफ 50 नोट्स वाले निकालने, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यानी कि द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स
इज इक्वल टू 9। ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या कहती है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 6 मीटर लेस देन थ्राइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास? रेक्टेंगल वो होता है जिसमें दो अपोजिट साइड, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अपोजिट साइड जो इक्वल हो वो रेक्टेंगल होता है हमारा। तो उसमें क्या कहता है कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 6 मीटर लेस देन थ्राइस इट्स ब्रीथ, उसकी ब्रीथ के थ्राइस लेस देन होगा। फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब क्या क्या, रेक्टेंगल में क्या क्या डायमेंशंस होती है? लेंथ होता है, ब्रीथ होती है, तो हमें लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करनी है ऑफ द प्लॉट इफ इट्स पेरीमीटर इज 148 मीटर। अगर उसका पेरीमीटर हमें 184 मीटर दे रखा है, ठीक है, तो हम इसका क्या मान कर चलेंगे? पहले हम मान के चलेंगे लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। फिर क्या कहा? थ्राइस इट्स ब्रीथ, और वो जो ब्रीथ है वो थ्राइस है, लिख देंगे थ्राइस ऑफ द ब्रीथ इज इक्वल टू 3x। अब हमारे पास क्या है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 6 मीटर लेस देन थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ। तो हम क्या मान लेंगे? लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो क्या है? 3x माइनस 6, क्योंकि 6 लेस देन है थ्राइस ऑफ इस ब्रीथ, तो 3x माइनस 6 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और जो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है कि है ना, जो रेक्टेंगल की जो पैरामीटर होती है, जो हमारे पास रेक्टेंगल का पैरामीटर वो होता है, क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू में लेंथ और ब्रीथ है उनका सम कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? लेंथ हमारे पास ये आ गई 3x माइनस 6, और हमने ब्रीथ क्या मान ली थी? ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू में लेंथ क्या हो जाएगी? 3x माइनस 6 हो गई, और हमने ब्रीथ क्या मानी है? x माना है, प्लस में x इज इक्वल टू ये जाएगा 6x माइनस 12, और ये प्लस में था ना, प्लस में 2x, ये हो जाएगा 8x माइनस 12, और वो किसके इक्वल दे रखा है? 148 के। तो 8x इज इक्वल टू 148 प्लस में 12 और हो जाएगा, तो 10 5 6 1 8x, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20। यानी कि हमारी जो है ना रेक्टेंगल की जो ब्रीथ है वो तो है 20, और ये लेंथ मानकर चला था वो क्या हो जाएगी? 3 इंटू 20 माइनस 6, वो क्या आ जाएगी? 60 माइनस 6 इज इक्वल टू 54, वो हमारी क्या हो जाएगी? 54। जो हमारी 6.2 एक्सरसाइज थी उसका लास्ट क्वेश्चन है, 15th ऑफ क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 20। दो कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, उनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो 20 है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स, जो एंगल हैं उनका मेजर बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे? हमें क्या पता है कि जो सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं वो उनका सम कितना होता है? 90 होता है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे sum of the complementary angles is equal to 20 होता है, सॉरी sum of the complementary angles क्या होते हैं? 90 को 20 उधर से दिमाग में आ गया, तो 90, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे? लेट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x मान लिया, तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 20, डिफर उनका अंतर 20 है, तो दोनों में से अंतर 20 है, तो पहला अगर मैंने x मान लिया तो दूसरा क्या पाएगा x माइनस 20, उसका अंतर तो 20 है ना, तो इसको मान लिया मैंने x माइनस 20, ठीक है। तो अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि हमने इनका क्या कर लेना है? हमें इनका सम कर लेना है।
तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 90, क्योंकि दो ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया है, उनका सम हमने लेकर चले थे। तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू उधर हो जाएगा 70, ये माइनस उधर जाके 70 नहीं होएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा। x इज इक्वल टू x जो हमारा है फर्स्ट तो हमारा आ जाएगा 55, और जो सेकंड जो हमारा क्या हो जाएगा 55 माइनस 20 इज इक्वल टू 35। तो ये हमारा इसके सोल्यूशन थे, इनके दोनों जो हमें मेजर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल बताना था। जो पहला है वो 55 हो जाएगा, सेकंड वो 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा 7th क्लास का 6 चैप्टर कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें 2 ही एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। आफ्टर 12 ईयर्स यानी कि 12 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as I was 4 years ago। 12 साल बाद आई शैल बी 3 times 3 टाइम as old as मतलब बड़ा, I was 4 years ago 4 साल पहले था। फाइंड माई प्रजेंट एज, मेरी पहली जो प्रजेंट अभी फ़िलहाल जो उम्र है वो बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट माई प्रजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। प्रजेंट एज हमने एक्स मान ली, आफ्टर 12 ईयर्स वाली एज और मान लेंगे, लेट माई एज आफ्टर 12 ईयर्स। 12 साल बाद तो बढ़ेगी, अभी जो प्रेजेंट है उसके आफ्टर 12 साल तो मतलब के बाद तो बढ़ेगी ही, तो एक्स में जो प्रेजेंट है उसमें तो हो जाएगा। फिर क्या कहता है, लेट माई एज वॉज व्हेन आई वॉज, let my age 3 times as old as I was 4 years ago। तो 4 years ago क्या हो जाएगी, पहले x माइनस 4 और 3 टाइम्स था उसका, तो क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस 12 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 4। यानी कि ये तो 12 साल बाद की है और ये वो उम्र है जब 4 साल पहले में 3 टाइम्स ओल्ड उसका हो चुका था। तो क्या हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। ये इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे उसको इधर ले जाएंगे, तो 12 प्लस में 12 इज इक्वल टू 3x माइनस x, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 12। तो जो प्रजेंट एज है जो हमने x माना था वो कितनी हो जाएगी 12, हम जो प्रजेंट एज थी कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट क्या है कि 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल आर 3x माइनस 1 यूनिट एंड 2x प्लस 2 यूनिट्स। यानी कि दो जो 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है उसकी 2 साइड दी गई है, एक तो दी गई है 3x माइनस 1 और दूसरी दी गई है 2x प्लस 2। फिर क्या कहता है, द थर्ड साइड इज 2x यूनिट, और जो थर्ड साइड है वो है 2x यूनिट्स। फाइंड द x की वैल्यू बताइए एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो भी बताना है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में चलते हैं। जो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होती हैं हमारे पास, जो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो ट्रायंगल्स होती हैं जिसमें 2 साइड इक्वल हो, 2 साइड्स आर इक्वल। वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड तो कम से कम इक्वल होंगी, ठीक है, वो हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। तो 2 साइड तो हमें दे रखी है, एक तो 2 इक्वल साइड दे रखी है, 2 वो इक्वल साइड कौन सी है 3x माइनस 1 और 2x प्लस 2 दे रखी है, और थर्ड साइड हमें दे रखी है 2x, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम मान के चलेंगे कि जो फर्स्ट साइड है ऑफ आइसोसेल्स
ट्रायंगल इज इक्वल टू 3x माइनस 1, और जो सेकंड साइड है ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इज इक्वल टू 2x प्लस 2। और हमें क्या पता है कि ये जो ट्रायंगल होता है उसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। और तो थर्ड और लिख लेते हैं, थर्ड साइड ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इज इक्वल टू 2x। ये सब यूनिट्स में दी गई हैं हमें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सेकंड हमें पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो फिर हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लेंगे, दो साइड का इस रिजल्ट का यूज करके, इसकी डेफिनेशन का रिजल्ट का यूज करके हम 2 साइड्स को इक्वल लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इस 2x को इधर ले आएंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 3। ये प्लस का माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3। जो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो तो आ गई हमारे पास 3, ठीक है। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो ऑल साइड हमारे पास क्या क्या है, 3x माइनस 1 प्लस में 2x प्लस 2 और थर्ड हमारे पास क्या थी 2x। जो हमें तीनों साइड दे रखी इनका सम कर देंगे, तो सम कर देंगे तो ये x की, ये भी x की, ये भी x की, तो 5 और प्लस 7 ये हो जाएगा 7x। और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये तो हमारे पेरीमीटर इतना आ गया, पर हमें तो उस मतलब न्यूमेरिकल में निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 × 3 प्लस में 1। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जो हमारे पास है वो 3 है, ठीक है। तो ये जाएगा 7 या 21 प्लस में 1 इज इक्वल टू 22, यानी कि स्क्वायर यूनिट। हमारे पास इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 22, ठीक है। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन था।